नमस्कार दोस्तों आज जो है मेरे फेसबुक पे एक जो मैंने ऐड चलाया था स्वयं रोज़गार योजना का, उस पे एक बहन का कमेंट आया कि सर आपका बिजनेस प्लान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाबू के पापा जो है मना कर रहे हैं ये काम करने से। तो देखो, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने ये सवाल बहुत बार आता है। बहुत सी बहनें हैं जो खाली टाइम है उनके पास, वो कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, लेकिन उनको जो है ना घर परिवार वाले साथ नहीं देते और वो नहीं कुछ ऐसा कर पाती। तो देखो मेरी बहन, आप जो है ना बाबू के पापा से 2-3 सवाल पूछें कि बाबू के पापा की जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं वो, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, क्या उसमें बाबू के पापा को पेंशन की सुविधा मिलेगी? आगे इमरजेंसी हो जाएगी कभी 2-4-6 महीने, मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, क्या बाबू के पापा का इतना बैंक बैलेंस कर लिया उन्होंने कि घर परिवार ठीक से चल पाएगा, या उधार लेके काम चलाना पड़ेगा? या अगर उनको चोट पेट लग जाए, 2-4-6 महीने खाट पे बैठ जाएं, तो क्या बाबू के पापा की कमाई आती रहेगी? ऐसा कोई सोर्स है उनका, दूसरा इनकम आती रहेगी, प्लान भी है उनकी लाइफ में कुछ? तो ये बाबू के पापा से पूछे, और बाबू के पापा से ये भी पूछें कि आज की डेट में जो चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इतनी बीमारियां हो रही हैं भाई, पोल्यूशन की वजह से, खाद केमिकल की वजह से, खाने में हमारे चारों तरफ मोबाइल रेडिएशन है, उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, क्या बाबू के पापा ऐसी अमृत पी के आए हैं ऊपर से कि उनको वो बीमारी होगी नहीं, या उनके परिवार को वो बीमारी होगी नहीं? बाबू के पापा जितना कमाएंगे बुढ़ापे में सारा डॉक्टरों को ही देंगे। अगर बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो हम तो लोगों को जो है सेहत का भी राज बताते हैं ठीक करने का, और बेरोजगारी का भी इंतजाम करते हैं। मेरी बहन, ये समझाने की कोशिश करो बाबू के पापा को कि नौकरी में जो वो 8-10 घंटे बॉस की गुलामी करते हैं, टाइम की कोई फ्रीडम नहीं है। अगर कहीं जाना हो तो छुट्टी के लिए मना करते हैं बाबू के पापा। तो ये बताइए, ये उनको पसंद आ रहा है? बाबू के पापा अपनी जॉब से या उससे कितनी बार आपको देश विदेश की यात्रा कराई हैं मेरी बहन, और कितना आगे करवा देंगे? क्या बाबू के पापा अपनी उसी नौकरी से, उसी कमाई से आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा स्कूल में बच्चों की एजुकेशन करवा देंगे? मेरी बहन, तो ये सब बातें आप जो है बाबू के पापा से पूछें। और देखो मेरी बहन, एक बात, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आदमी हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जो लेडीज़ अपने नौकरी करती हैं, पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, उनकी अलग इज्जत रहती है। आदमी को देखो, बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि आदमी उसके ऊपर अपना हुक्म नहीं चला पाएगा फिर। तो इसलिए बाबू के पापा किसी भी बाबू की मम्मी को नहीं अपने पैरों पे खड़े होने देना चाहती। आप अपने बलबूते पर 20-30-10 हज़ार रुपये कमाएंगी। हो सकता है आप कमाते कमाते इतना कमाने लग जाएं कि बाबू के पापा की इनकम से भी ज़्यादा कमाने लग जाएं। ये बाबू के पापा को पसंद नहीं आएगा कभी भी मेरी बहन। तो इसका तरीका क्या है? पहली बार कोई भी नहीं समझेगा, मैं भी खुद नहीं समझा था, हमारे भी बाबू की मम्मी ने ही समझाया था 2 बार 4 बार। तो बहन, ये तरीका होता है समझाने का बाबू के पापा को कि भाई जब भी आदमी खुश हो तो पत्नी को होता है अब, और दूसरे काम भी तो उनसे निकलवाती है ना। जब भी वो खुश होते हैं तो अपनी बात मनवाती हैं। तो जब भी आपको दिखे कि उनका मूड ठीक है, तो बाबू के पापा को कभी कभी जो मैंने ये सवाल पूछे हैं, ये पूछिए कि बाबू के पापा कब विदेश घुमाओगे, कब बड़ी गाड़ी लोगे, कब बड़ा घर लोगे? ठीक है, तो ये बाबू के पापा से जब पूछेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ आएगा। हमारी बाबू की मम्मी ने भी ऐसे ही हमें समझाया। और देखो, आज पहले हमने अपने परिवार की हेल्थ ठीक करी, अपनी हेल्थ ठीक करी, और मेरी बहन अब दूसरे लोगों को रोज़गार दे के भी हम जो है ना उनका फ़ायदा कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और अगर कुछ दिक्कत है तो बाबू के पापा की मेरे से बात करवा दो। और मेरी बहन, ये देखो, ये जो काम है ये अपने पैरों पे खड़े होने का काम है। आपको घर से रह के ही काम करना है। हमारे
जो ग्रुप है इसमें 80% लेडीज़ ही काम कर रही हैं। आपको घर जैसा माहौल मिलेगा, घर से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी जूम पे। और आगे कुछ भी आपको डाउट है तो मेरी बहन फ़ोन पे बात कर लो, समझो इसको और बाबू के पापा को समझाने की कोशिश करो। हो सकता है आपको कुछ अपना उद्धार का काम मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। कोई भी सवाल हो तो पूछिए। धन्यवाद।